समूचा विपक्ष सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा है और अब तो विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है हमला तो कीजिए, अटैक तो कीजिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एक और बड़ा फैसला भारत सरकार का। पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और बड़ा कदम, पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो क्या यह संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ ना जाए, भारत रोक दे? तब अगला सवाल यह होगा, तो प्रधानमंत्री ने अभी तक पाकिस्तान शब्द तक का जिक्र क्यों नहीं किया? यानी एक ध्यान दीजिए, तमाम विपक्ष सरकार से इस दौर में क्यों चाह रहा है कि वो कार्रवाई तो करे, और इस दौर में क्या प्रधानमंत्री पाकिस्तान शब्द बोलने से बच रहे हैं? क्यों बच रहे हैं? तो इस घटना के बाद दो बड़े सवाल जो खड़े हुए, उसमें अभी तक पहलगाम से पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद मौजूद है, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद, राज्य का स्टेटस खत्म करने के बाद सीधे तौर पर दिल्ली ही कश्मीर को चला रही है। वहां पर उपराज्यपाल की मौजूदगी के जरिए ही पूरे कश्मीर को चलाया जा रहा है। और जो घटना हुई उस दौर में भी चुनाव है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं है, क्योंकि स्टेट का स्टेटस है ही नहीं वहां पर। यानी जो भी चीजें हो सकती है जितनी बड़ी ताकत के साथ, और ताकत केंद्र के पास इस देश की सेना को लेकर, अर्धसैनिक बलों को लेकर, इस देश के इंटेलिजेंस को लेकर, बॉर्डर से लेकर गांव तक कमोवेश हर जगह पर सेंटर की मौजूदगी है। और अगर वह स्थिति इस दौर में फेल हो गई, और दूसरी तरफ भारतीय नौसेना जो बतला रही है, दिखला रही है, और इन सबके बीच यह भी निर्णय आज लिया गया कि ब्रिक्स की बैठक जो 30 अप्रैल को ब्राजील में होनी है, जिसमें विदेश मंत्री और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मौजूदगी होनी चाहिए, भारत ने निर्णय दिया कि अभी स्थिति ठीक नहीं है। यानी एक मैसेज है दुनिया के सामने कि देखिए, हम भूले नहीं हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर परिस्थितियों को समझ रहे हैं। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि आपने अभी तक पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है। पॉलिसीगत तरीके से चीजें चल रही है, देश के भीतर आक्रोश, झंडे, नारे, दुनिया के अलग अलग जगहों पर भारतीयों की मौजूदगी नारों की शक्ल में जो भी उभर रही है वो पाकिस्तान का जिक्र है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज भी जब जिक्र इस बात का किया कि न्याय तो मिलेगा, न्याय हर हाल में मिलेगा और बख्शा नहीं जाएगा, तो किससे न्याय मिलना है, ये चीजें गायब क्यों है अभी तक? और खुले तौर पर इसका इजहार क्या वाकई किसी बड़ी रणनीति के तहत नहीं है? क्योंकि जो इससे पहले स्ट्राइक भी किया गया था वह भी पीओके में घुसकर किया गया था। पहला सवाल यह भी होगा, जिस सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया, जब तक पाकिस्तान अपना रिकॉर्ड सही नहीं कर लेता है तब तक निलंबित हो रहा है। लेकिन इस निलंबित की जगह पर क्या कल जो पाकिस्तान से खबरें आने लगी कि वहां पर पानी छोड़ा गया है भारत के जरिए और वहां के कुछ इलाके डूबने की स्थिति में है, भारत ने इनकार नहीं किया, भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इनकार करना और प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण नहीं है, नदियां वही, पानी वही, उसकी धारा भारत से बहकर जा रही है। तो रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर क्या यह कहा जाए कि भारत की तरफ से जो कहा गया कि हम एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इससे पहले यह देखेंगे कि सामने की तरफ से क्या किया जा रहा है, यानी इंतजार पाकिस्तान का हो रहा है। और शायद देश के भीतर जो एकजुटता है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश के पीछे कहीं ना कहीं वह आतंकवादी हिंसा है, और आतंकवादी हिंसा का सांप्रदायिककरण भी है, जिसके खिलाफ लोग आक्रोश में हैं। इस दौर में हर कोई इस बात को लेकर नजर टिकाए हुए है, सेना क्या कर रही है, सैन्य अभ्यास कहां पर चल रहा है, सेना अध्यक्ष किनसे मुलाकात कर रहे हैं। सीडीएस आज दिल्ली में रक्षा मंत्री से मिले, अच्छा, सेना अध्यक्ष क्या वाकई नॉर्थ ब्लॉक आए थे? ये तमाम बातें अपनी जगहों पर चल रही है, और इसको लेकर मीडिया किन्हीं बातों का जिक्र सिस्टमेटिक तरीके से सेना को लेकर आवाजाही ना करे, इसका जिक्र भी किया गया। लेकिन इन सब के बीच आज ही नेवी ने सोशल मीडिया पर अपना ही वीडियो डाल दिया, और भारतीय नौसेना का कहना है हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और उसके बाद जिस वीडियो को जारी किया गया, एक क्षण के लिए 1971 और इंदिरा गांधी आपके जहन में आएंगी ही, जिन्होंने एक बात भी जिक्र नहीं किया कि भारत में कौन सी तैयारी हो रही है। जो मार्च में हमला होना था वो दिसंबर के महीने में हुआ। जनरल मानेकशॉ ने पूरी की पूरी एक बिसात बिछाई, और बतौर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस दौर में साथ दिया। जो विजय दिवस आज की तारीख में 16 दिसंबर को मनाया जाता है, वह दिन वही दिन है जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, या भारत के सामने 90-95 हजार पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन इस दौर में हमें लगता है ये तस्वीर देखनी चाहिए, ये मीडिया
के लिए ही प्रस्तुत किया भारतीय नौसेना की तरफ से। बताया गया कि देखिए हम इस तरीके से युद्धाभ्यास कर रहे हैं, और जिस सोशल मीडिया में डाला गया वो दुनिया भर में नजर आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत में नजर आएगा। और अगला सवाल यह भी है कि इस दौर में यानी बीते 120 घंटों में यानी 5 दिन बीत चुके हैं, और आज प्रधानमंत्री जब मन की बात में उस आक्रोश को लेकर चल रहे थे, जिस आक्रोश का खुला इजहार उन्होंने बिहार की रैली में किया, आज उसको मन की बात के जरिए जब वो रख रहे थे और न्याय का जिक्र कर रहे थे, तो न्याय कैसे मिलेगा, यह सवाल शायद भारत के भीतर बड़ा है। और हर के जहन में यह बात तो है ही कि कश्मीर के भीतर आतंकवादियों की मौजूदगी, चाहे वह लोकल स्तर पर हो चाहे घुसपैठ के तौर पर हो, तमाम जगहों पर पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी संगठनों की रिहाइश है। तो उससे हटकर आप कैसे कार्रवाई करेंगे, यह एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि तस्वीरों को देखकर एक मैसेज तो साफ है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जो जानकारियां जम्मू कश्मीर के बारे में और देश के अलग अलग हिस्सों से निकल कर आ रही है अलग अलग कार्रवाइयों के बाद, वो मैसेज है कि पाकिस्तान की मौजूदगी भारत के भीतर आतंकवाद के तौर पर और एक सामान्य परिस्थिति में अपने नागरिकों के जरिए कैसी है। और इससे पहले की तमाम परिस्थिति नहीं, बल्कि आज से नहीं, बीते 40-45 सालों से देखिएगा तो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को निशाने पर हर वक्त लिया गया। वो कोई भी सरकार हो, वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की इससे पहले की सरकार हो, राजीव गांधी की ही सरकार क्यों ना, उस पूरे कालखंड को अगर आप देखिएगा तो पाकिस्तान का नाम खुलकर लिया गया। आज क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने लिया, यह सवाल हो सकता है किसी के जहन में भी हो। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा। न्याय का जिक्र जिस तर्ज पे प्रधानमंत्री ने आज किया, वो दरअसल आपको बार बार बिहार की रैली में जिस तेवर और तलखी के साथ प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की थी कि हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, ये दोनों परिस्थितियां एक सरीखी है। लेकिन सवाल है कि आप अभी तक क्यों नहीं बता पा रहे हैं, मुश्किल कहां पर है। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। कोई कहां इंकार करेगा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो न्याय तो मिलेगा। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि वाकई जो पीड़ित परिवार हैं, उनके मन को जानने की कोशिश क्या किसी ने की कि वो क्या चाहते हैं। गुजरात की महिला कल कह रही थी कि वीआईपी जब ट्रैवल करते हैं तो गाड़ियों का काफिला रहता है, सुरक्षा का बंदोबस्त होता है, चारों तरफ से उनके सेनाओं की मौजूदगी होती है। लेकिन क्या हमारे टैक्स के पैसे से सब कुछ नहीं चलता है? शांतिबेन इस बात का जब जिक्र कर रही थी तो उनके सामने इस देश के वही मंत्री खड़े थे, सीआर पाटिल साहब, जिनके हिस्से में इस देश के पानी का हिस्सा आता है, यानी जल नीति जिनके दायरे में है सीआर पाटिल। जवाब कोई दे पाने की स्थिति में नहीं है कि इन पीड़ित परिवारों के मन में है क्या। और यह सवाल पठानकोट के दौर में भी खड़ा हुआ था, तब सैनिक मारे गए थे। पुलवामा में भी खड़ा हुआ था, तब सैनिक मारे गए थे। उसी सैनिकों की फहरिस्त में कम से कम 4 लोग तो ऐसे हैं जो सेना से किसी ना किसी रूप में जुड़े रहे और पहलगाम में उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि एक सैनिक जो नौसेना से जुड़े हुए थे, उनकी पत्नी कह रही है सैनिक का दर्जा तो दे दीजिए, कुछ सम्मान तो मिलेगा। और कैसे हम भूल जाएं, उन्होंने जो कुछ किया हर क्षण हमारे लिए किया, इस देश के लिए जिए। और ये मैसेज है, ये देश भूल जाता है सब कुछ, बहुत तेजी के साथ भूल जाता है।